सतगुरु महाराज की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथम परेश पुरनं सततं नमामि। परेश पुरनं सततं नमामि। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव सुंदर साथ जी, हम तारतम्य गीता प्रवचन में प्रस्तुत हो चुके हैं। आइए, तीसरा अध्याय है और कर्मयोग है। बहुत सुंदर उपदेश हम मनुष्य के लिए एक संविधान, नियम बताए गए हैं और ऐसा नियम कि सही में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के हुक्म से ये कहलाए धनी के जोश हकरशना का भेद। इस भाव से जब हम इन धर्म ग्रंथों को, धर्मशास्त्रों को देखते हैं कि सही में जीवन को सरल, शुद्ध, पवित्र और निष्कलंक जीवन अपनाते हुए, इस खेल संसार को महसूस करते हुए, जल में नहाइए कोरे रहिए जागे माए सुपन। महामति प्राण जी ने कहा है, जल में रहो लेकिन सूखा रहो, खेल में रहो लेकिन खेल तुम्हारे अंतस्करण में ना चिपके। तो वो कैसे संभव है? तो प्राण जी ने तो अपने वाणी में, तारतम्य वाणी में, दिव्य परम धाम का नाम गाम स्वरूप लीला हमारे अंतस्करण में पकड़ा करके, जब ये सुख अंग में आवे तब छुट जाए विकार करके, ये सुख अर्थात परम धाम का सुख, परम धाम का आनंद, आत्मा का घर, आत्मा का परमात्मा से संबंध, उसको ही भरमार व्याख्या करते हुए हमारे अंतस्करण को न चाहते हुए भी दिव्य परम धाम में घूमने रमने लगेगा। और ये शरीर होने के कारण शरीर यात्रा भी चते, शरीर को संचालन के लिए हमें कर्म करने की आज्ञा, शिक्षा महामति प्राण जी देते हैं। तो गीता में उसी ढंग से 5000 वर्ष पहले ही परमधाम से ब्रह्म आत्माएं खेल में आ रही है, तो एक साक्षी के रूप में राजी महाराज फिर दोबारा उस ज्ञान को तारतम्य वाणी द्वारा बताने जा रहे हैं। लेकिन राज जी ने ऐसे व्यवस्था कर दे, धर्मशास्त्र से पहले ही धर्मशास्त्र में विधि विधान रख दिए। उसी विधि विधान के अंदर यज्ञार्थत कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, कि कौन से कर्म बंधन का कारण होता है और कौन से कर्म बंधन से मुक्त करता है। तो बोले कि कर्म कोई बंधन मोक्ष का कारण नहीं है, फिर भी यज्ञ कर्म करने से जीव का उद्धार है। तो यज्ञ कर्म क्या है? कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म क्या है? देश काल परिस्थिति से और अपने स्वधर्म से, वर्णाश्रम धर्म से जो भी मिलता है कर्म वही करें, विधि से जो दिया हुआ है। दूसरों को सताना, दूसरों को दुख देना, वो वाला नहीं। दूसरों को सुख पहुंचाए ऐसा कर्म करें, सेवा भाव से कर्म करें। लेकिन करना वही है, और उसमें भी हायर फैकल्टी ये है कि एक ज्ञानी होकर के करें, ज्ञान से आत्मा का ज्ञान लें, और शरीर चित्त शुद्धि के लिए शरीर हमको मिला हुआ, इसलिए से कर्म करना चाहिए, लेकिन उसने लिप्त भाव से, भावना से नहीं। या तो फिर कर्मयोगी करके
कर्मयोगी होकर के रहे कि जो भी मेरे पास है वो मेरा नहीं, तुझको तेरा अर्पण भाव से। शरीर भी मेरा नहीं है, प्रकृति का है, तो प्रकृति से दिया हुआ प्रकृति के सेवा में समर्पित, इस भाव से कर्म करें तो कर्मयोगी बन जाए। और उसका शोभा, उसका आनंद की व्याख्या कर रहे हैं कि जब समर्पित भाव से जब कर्म होता है, इतना सुंदर कर्म होता है, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट से भी मतलब नहीं, फलाशक्ति भी नहीं, तो सारा एनर्जी वो कर्म में लगाएगा। उससे क्या होता है? कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। कर्म बंधन से मुक्त होना ही आत्मा से मिलना है। ज्ञानी आत्मा में केंद्रित होकर के कर्म कर रहा है, लेकिन कर्मयोगी इतना सुंदर कर्म कर रहा है कि वो कर्म के फल में पर कर्म के प्रति आसक्ति है ही नहीं। तो उसका जो एक रनिंग जो जीवन का जो गति है, प्रवाह है, वो अपने आप शुद्ध पवित्र हो जाएगा, उसका ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। इस तरह से प्रयास चल रहा है। तो श्लोक नंबर 9 में हमने वो भी पाठ किया, लेकिन यहाँ पर एक यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र आने के बाद यज्ञ शब्द आने से अब 10 नंबर श्लोक से 16 नंबर श्लोक तक यज्ञ के विषय में भगवान कृष्ण उजागर करते हैं। अब ये विषय बहुत जटिल विषय है और वेदों का कम से कम 80,000 मंत्र का कुछ अंश यज्ञ के ऊपर ही है, लेकिन मॉडर्न वर्तमान संतों ने इसको अर्थ थोड़ा सा, उसका भाव वर्तमान सिचुएशन में घटा करके चिंतन किया हुआ है, देश काल परिस्थिति को देखते हुए। तो भगवान ने गीता में क्या कहा है उसका थोड़ा सा अवलोकन करते हैं। आज हम बस श्लोक से फेमिलियर होने का प्रयास करते हैं, फिर धीरे धीरे 1-2 क्लास इसमें जरूर आएगा। हम बारीकी से ज़्यादा आपाधापी ना करके शब्द शब्द भाव, उसके बाद तारतम्य इस यज्ञ को किस तरह से चिंतन करता है उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर श्लोक नंबर 10 को मैं चांटिंग कर रहा हूँ। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वस्तिष्ठ कामधुक्। अनेन, यहाँ प्रजापति ही अर्थात ब्रह्मा जी, प्रजापति ब्रह्मा ने पूरा मतलब कल्प के आदि में, पूरा मतलब पहले, कल्प के आदि में, देखिए ध्यान से सुना, तारतम्य गीता है ये। सृष्टि क्रम में संविधान जो बनाया किसने? ब्रह्मा जी ने। कल्प के आदि में, कल्प के शुरू में सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर, मतलब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। अब कैसे सृष्टि की? सृष्टि होने का क्रम बहुत है। देवी भागवत का अपना ही मत है और कुरान का अपना ही मत है। भागवत में नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि होने की बात है। फिर यहाँ ब्रह्मा जी ने भी कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर मतलब उनको प्रकट कर कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा अनेन प्रसविष्यध्वम्, बुद्धि को प्राप्त हो। इस यज्ञ के द्वारा
बुद्धि को प्राप्त हो, एषः वह यह यज्ञ तुम लोगों को इष्ट कामधुक इच्छित भाग प्रदान करने वाला अस्तु हो। अर्थात तुम हे प्रजाओं, ब्रह्मा जी का कहना है, हे प्रजाओं, हाँ, जब तुम इस तरह से यज्ञ करोगे, देवताओं को याद करोगे, तो वो यज्ञ का प्रसाद से, यज्ञ से देवता खुश हो जाएंगे और तुमको प्रदान करेंगे। देवता तुम्हारा जीवन यापन के लिए मदद करेंगे। मतलब इस तरह से एक गाइडलाइन दी है ब्रह्मा जी ने। ये बृहत रूप, इसलिए मैंने अब बस श्लोक पहला देखिए और गीता का एक थीम को पढ़ लीजिए। 16 नंबर तो 54 तक जाएगा, ये श्लोक तक जाएगा। 10 से शुरू होकर के 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, लगभग 7 श्लोक है। नियम। उसके बाद क्या बोले? देवान देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। इस यज्ञ अनेन, इस यज्ञ के द्वारा देवान, देवताओं को, भावयत, उन्नत करो, यानी उनको इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को आप क्या करो? खुश करो, उनको उन्नत करो, खुश करो। ते, वे देवाहा, वो देवता लोग फिर क्या करेंगे? वह तुम लोगों को, ब्रह्मा जी आदेश कर रहे हैं, सृष्टि में नियम बता रहे हैं मनुष्य को, वह तुम लोगों को भावयंतु, उन्नत करेंगे। मतलब तुम देवताओं को दो, देवता तुमको देगा। अच्छा है ना? देवान भावयता ने न ते देवा भावयंतु वह, तुम लोग देवता को दो, देवता तुमको देंगे। ज्यादा कठिन नहीं है। एक घर का पिताजी ने, यही तो है अपने कलश ग्रंथ में, बेत की जाली और बैराट की जाली तो देखा है ना। बेत का जाली क्या बोलता है और बैराट का जाली क्या है? प्राणी जी ने कहा क्या? नाभि से उत्पन्न बैराट को मुख से उत्पन्न वेद उपदेश देता है। यही तो है ना। सृष्टि नाभि से उत्पन्न बताया, सृष्टि हो गई, उसके बाद वेद आया, मुख से वेद आया। ब्रह्मा जी के नाभि से बैराट और मुख से वेद। तो ब्रह्मा जी या सृष्टि उत्पन्न करके उपदेश दे रहे हैं। कैसा उपदेश? घर के पिताजी सृष्टि करके 8-10 बच्चे हो गए और उपदेश देते हैं। देखो 5 भाई, ये बड़ा वाला युधिष्ठिर और ज्येष्ठ भ्राता पिता सारा होता है। इसीलिए तुम ज्येष्ठ भ्राता को सम्मान करना, इज्जत देने, पिता का सराहा है, मेरे पीछे ये करके घर संचालन हेतु एक नियम बना देते पिताजी। ऐसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो प्रजाओं को बोला देवताओं को भोग लगाओ और देवता तुमको प्रसाद देगा। वो व्यवस्थित कर रहे हैं। और ये भी कल्प के आदि बोला है। इसका मतलब कल्प किसको बोलते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प बोलते हैं ना। इसका मतलब सतत द्वापर कली, एक बार पूरा हो जाएगा, दूसरा बार पूरा हो जाएगा, तीसरा बार पूरा हो जाएगा, 1000 बार पूरा हो जाएगा। तो 1000 बार पूरा होने के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसको एक कल्प बोलते हैं। इसका मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाएगा, एक रात्र भी हो जाएगा। उसके बाद ब्रह्मा जी उठ गए, पिताजी उठे और सब भाइयों को उठाए, लड़कों को, परिवार को, सुनो अब दिन शुरू हो रहा है, आज दिन भर तुम क्या करना?
बड़े भाई को कहना मानना करके वो दिन भर का एक योजना बता दिया। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने कल्प के आगे शुरू में ये नियम बता दिए शास्त्र में, अब वही लागू हो रहा है। अब ये कल्प चलेगा ऐसे ही, और दूसरे कल्प में दूसरा नियम आ सकता है। सरकार बदल जाता है तो क्या क्या नियम है, लेकिन फंडामेंटल जो है वो तो रहेगा ही ना, सरकार बदले तो भी। तो गीता में ये जो रूल बताइए फंडामेंटल है, ये मुख्य है। ऐसे करने से फायदा क्या है, एक आपस में फायदा हो जाएगा। उस हिसाब से क्योंकि यज्ञ शब्द आ गया, और यज्ञ को कॉन्सेप्ट विश्व में कैसे है, बहुत विशाल है यज्ञ का कॉन्सेप्ट करके उससे जोड़ रहे हैं। तो तारतम्य तारतम्य गीता में आप श्रवण कर रहे हैं कि देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। ब्रह्मा जी कल्प के आदि में उपदेश दे रहे हैं, हे प्रजाओं, ये यज्ञ की सामग्री है और तुम इससे देवताओं को खुश करना, देवता खुश होकर तुमको फिर यज्ञ करने की सामग्रियां देंगे। ठीक है, फिर तुम लोग यज्ञ करना, फिर यज्ञ करना, फिर क्या होगा, फिर देवता लोग तुमको सामग्री देंगे। लेकिन याद रखना याद रखना कि उसके बाद जो यज्ञ में उनको दे करके जो बचेगा ना, वही लोग तुम लोग ग्रहण करना फिर। हाँ, उनको दिया हुआ, उनको दिए बिना तुम ग्रहण मत करना, नहीं तो फिर चोर का लाओगे। तो गुरुजी मंगलदास ने मुष्टिदान देकर यही तो बोला, गुरुजी ने मुष्टिदान देकर यही तो कहा कि जो तुम परमात्मा जो तुमको दिया है, तो तुमको परमात्मा का नाम एक मुट्ठी दे दो, फिर वो देगा, फिर तुम लोग। तो प्रसादम अधिगच्छति, तो प्रसाद मिलेगा फिर आगे। सुंदर सलाह है ये, डोमेस्टिक सलाह है, ज्यादा टेंशन की विषय नहीं है। तुझको तेरा अर्पण करके भजन गाते कि नहीं गाते? तुझको तेरा अर्पण करके भजन गाते तो कर्मयोग यही तो सिखा रहा है ना। कर्मयोग के चैप्टर में यज्ञ शब्द आ रहा है, और कर्मयोग में ये देवताओं की बात आ रही है। पहला देवता को दो, देवता से लो। तो कर्मयोग क्या शिक्षा दे रहा है? कर्मयोग का थीम ही अपने लिए नहीं करना है, कर्मयोग का थीम दूसरों के लिए करना है। तो एक स्टैंडर्ड रख दिया देवता, एक स्टैंडर्ड रख दिया देवता, देवताओं को लगाओ। और वही कंसेप्ट से हम राज्य को भोग धराते हैं, वो प्रसाद लेते हैं, सुंदर साथ को देते हैं, उसके बाद बचेगा तो लेते हैं। घर में माता भोजन भी बनाती है तो पति के लिए, बच्चों के लिए बनाती है, अपने लिए नहीं बनाती है, सबको देती है। कुंती ने वैसे कि सबको खिलाई, बाद में कुछ पत्ता बचा वही खाई। तो यही तो चल के आ रहा है, काहे नया बात, सब पुरानी तो बात है। तो वो बचा हुआ खाई तो प्रसाद हो गया, तो कितना आनंद आया। वैसे भी दूसरों को खिला से खाने में आनंद आता है कि नहीं? गुरुजी मंगलदास जी ने बोले, एक तरफ सेवा, एक तरफ भोजन है। भोजन करके सेवा करोगी, सेवा करके भोजन करोगी। तुम्हारा विद्यार्थी बोला, वो सिचुएशन देख के होता है, बोला वो स्पष्ट बात ही है। वो हम तो मिथ्याचार नहीं होते, भूख लगी हुई है और क्या टेंशन, पहला खाओ उसके विषय, ये सभी हो सकता है। मतलब वो विद्यार्थी का क्लियर हिसाब किताब है। गुरुजी भी मुस्काए होंगे ऐसे में, लड़का अच्छा है बोले। तो छोटा रूप में यही आ रहा है। हम अंतस्करण में भी कुछ भोजन बनाते हैं। अब कोई कोई ऐसा होता है, भोजन बनाता है, आलू फ्राई करता है और अपने लिए रखता है कटोरा में, उसके बाकी लिए रस डाल देता है। बढ़िया है ऐसा है। हाँ, तो फ्राई करके अपने में रख लेता है। इसलिए हम तो किचन में भोजन बढ़िया बनाता है, घूमता हूँ, मेरा आँख छोटी है लेकिन सब चक्कर मारता हूँ
और देखता हूँ कौन कौन कितने कटोरा कवर हुआ है। कटोरा कवर में बैठा है तो समझ लेना यहाँ कहीं गड़बड़ हुआ है। तो धीरे से कैसे हो, अच्छा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना करके कटोरा खोलना पड़ेगा। काला काला फ्राई हुआ आलू बनता है, वहां मिलता है, तो अपने लिए रखा, उसके बाद बाकी में रख दे। तो पहला अंकुरी विचार करिए यहाँ पर। और कितने ऐसे सुंदर साथ होते हैं घर में, गुरुजन के लिए बढ़िया बना करके अपने लिए चलता है करके रखा हुआ होता है। गुरु माता जी चावल बीनती थी, नर्मदाबाई माता जी, और वो अच्छा अच्छा जो चावल आया वो सुंदर साथ की सेवा के लिए राज्य के भोग, और अपने लिए जो कणिका जो रहता है ना ऊपर, उसको रख करके ऐसे पुआ हुआ फ्राई बना के स्वयं खाती थी। तो ऐसे प्रैक्टिकल यज्ञ, ऐसे स्वरूप तो हम लोगों ने नजदीक से सुने भी हैं, और अपने आत्मा में तसल्ली, अब अपने को ही देखना पड़ेगा कि वो सब बना के सब तैयार हो करके अपने लिए रखने में थोड़ा सा पहले से रखने में आनंद आ रहा है, कि कुछ रखे बिना पहले बांटे और उसके बाद सबका पेट भरे, उसके बाद मैं खाऊं, उसमें आनंद आ रहा है। परीक्षा अपने को ही करना है, किसमें आनंद आता है वो देखना है। अब आप भी विचार करो, घर की माँ भोजन बढ़िया बना करके अपने लिए अलग रख करके, उसके बाद बच्चों के लिए दे, बाद में सब स्कूल गया खप्पा कप माँ हलवा, वो मीठा मीठा खाए, वो अच्छा लगता है क्या? वो माँ ही नहीं है उस हिसाब से। हाँ सौतेली होते तो बात अलग है, सौतेली माँ तो नहीं बोल रहे, लेकिन जिन्होंने जीवन में गर्भ से जो पैदा की अपने, जिसको डिलीवरी पेन है जिनको जीवन में, वो माँ कदापि ऐसा कर ही नहीं सकती है। इसी से पता चलता है कि यज्ञ जब ऐसे स्वभाव वाले माँ है तो गीता पढ़ने से उसी माँ को पढ़ो, वो माँ प्रैक्टिकल रूप है। इसलिए धर्मशास्त्र पढ़ते समय भी ऐसा हो ना, कम से कम राज्य से प्रार्थना करे परमात्मा से कि मेरी बात ऐसा लिखा है करके, कम से कम हम अपने स्वरूप देख सके ना धर्मशास्त्र में। इसीलिए परमात्मा ने कॉमन सेंस भी दे के भेजे हैं, दिल भी दे हैं और दिमाग भी दिए हैं। तो वैसे भी नेचुरल ज्ञान तो आ ही रहा है, आया तो धर्मशास्त्र से आए, वेद से आए, परमात्मा से वो ज्ञान आए, चाहे माँ के मुख से आए, चाहे पिता के मुख से आए, चाहे गुरु के मुख से आए। तो धारा तो वही है, ज्ञान तो मरता नहीं है, धारा तो वही है। थोड़ा बहुत को कुछ ज्ञान आया है और परमात्मा स्वयं कॉमन सेंस में देखे तो यूटिलाइज करके देखें तो किस में। उसके बाद है शास्त्र में, तो हाँ अब थोड़ा बृहत रूप में जाए करके फिर शास्त्र का अवलोकन, कन्फ्यूजन हुआ तो देखते हैं शास्त्र का अवलोकन करते हैं। ऐसा नहीं तो इतना तो स्वतः ज्ञान भी है, उसी चीज को यहाँ के भावयंत परस्परम भावयंत, देखो कितना परस्परम भावयंत, भावना का लेन देन है परस्पर में। इसलिए तो बांटने का है, सुख बांटने का, अपने में सुख आए तो दूसरों को बांटे, अपने तरफ है बांटना बस। अब सामने वाला आप सुख बांट के देखो, एक बार प्रैक्टिकल में सुख बांट के देखो। घर में आपका लड़का फर्स्ट डिवीजन आया, खुशी हुई, आप बांटने जाओ हलवा हलवा बना करके, और बगल वाला का लड़का फेल हो गया है, तुम्हारा हलवा निकाल के देंगे तुम्हारे मुंह में ला तेरा हलवा तुझको अर्पण, ला। अपना लड़का फेल हो गया है, वो अब खुशी बांटने आया। इसीलिए ये संसार खुशी बांटने का जगह भी नहीं, दुख बांटने का जगह भी नहीं है, ये खाली देखने आए हैं। भावंत तो परस्परम है, जागो और जाओ बांटने को, देगा दो तमाचा। और दुख बांटने जाओ तो क्या है, अच्छा अच्छा बोलेगा, अंदर से ठीक करके बोलेगा। ना दुख बांटने यह जगह है, न सुख बांटने का जगह है। प्लस इंटू प्लस तो प्लस ठीक है, वो बस फार्मूला ही है वो। प्लस इंटू प्लस मतलब क्या, सुख बांटने जाओ सुख मिलेगा, ये है। हाँ ऐसा भी नहीं कि सुख बांटने जाओ सुख ही नहीं मिलने, ऐसा भी नहीं है भाई, नहीं ऐसा नहीं होता है, उसी चीज को ढूंढना है। तो ऐसे ऐसे सेलेक्टेड उसमें ब्रह्म सृष्टि की रेणी में एक आत्म मिलता है, इसलिए तो 12,000 लिखा। तो एकदम निमित्यान्य छँदै छैन चाहिँ होइन, छनु चाहिँ छ है, ऐसा परस्परम भावयंत है।
क्योंकि हमारे पास जो है वो अपना है ही नहीं ना, वो दूसरों का ही है। इसलिए इस तरह से जो जागा है दूसरा भी, इसलिए जागृत से जागृत मिले, इसलिए तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले ज्ञान का लूटा लूट, और मूर्ख से मूर्ख मिले लाठी से छूटा छूट। तो यज्ञ कंसेप्ट से हमें ये क्रिएट हो रहा है दिमाग में। हाँ, परस्परम भावयन्तः। तो प्रजापति ने सृष्टि बनाई यज्ञ सहित, और बोले यज्ञ, अब ये तुम यज्ञ करो, देवताओं को खुश करो, देवता खुश हो गए, तुमको दे देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के भोग लगा करके, देखो तो गोवर्धन, आप गोवर्धन को बोला तो इंद्र को पूजा छोड़ा करके गोवर्धन को पूजा करवाए। यहाँ पर अब देवताओं को बोला तो इंद्र भी पाएंगे, आएंगे बाद में, इंद्र भी तो देवता में, उनको बोला इंद्र खुश होकर के बरसात देगा, बरसात देगा तो जमीन गीला हो जाएगा, जमीन तुमको फिर अन्न देगा, और अन्न कहाँ से आया, बरसात से आया, तो अब तुम क्या करो, फिर यज्ञ करो, यज्ञ के धुआं से फिर इंद्र खुश हो जाएंगे और फिर बरसात। ये सर्कल है। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्तेस्तेन एव सः। श्लोक नंबर 12। तो हमने 10, 11, 12 जा रहे हैं। यहाँ क्या बोला, यज्ञ भाविता, यज्ञ के द्वारा जो मिला हुआ जो चीज है, देवा देवता, वह तुम लोगों को बिना मांगे ही, इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, देवता खुश होकर के भोगान, भोग निश्चय ही देते रहेंगे। मतलब देवता खुश होकर के तुम लोगों को देते रहेंगे, और तुम फिर उसको क्या करो, देवताओं को भोग लगाओ, फिर देवता तुमको देते रहेंगे। ऐसा करते हुए तुम जीवन को निकालना। लेकिन तई उन देवताओं ने दिया हुआ दत्तान, दिए हुए जो भोगों को, यह एभ्य अप्रदाय, दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको अप्रदाय, दिए बिना, उन्होंने दिया उनको दिए बिना, भूंगते, यदि भोगता है, खाता है, पीता है, स एव स्तेन, वो चोर है। उनको दिया हुआ उनको दिए बिना खाओगे तो तुम चोर कहलाओगे। भयंकर बानी में फेंक दिया, सही है ना। सरकार ने हमको सारी व्यवस्था की। देखिए, हम संसार में आने से पहले रोड था, हमने रोड थोड़ी बनाया, समाज सेवी किसी ने भी रोड बना दिया, अब हम उसके ऊपर चल रहे हैं। अब हमारा फर्ज क्या है, हम जो कमाई करें रोड के लिए टैक्स दे कि ना दे। हम संसार में आए उससे पहले ही बगीचा बगैचा बना दिया था, तो अब बगीचा तोड़ना हमारा कर्तव्य थोड़ी है। तो हमारे आने से पहले ही परमात्मा सारी व्यवस्था कर, उसी का देवता नाम से दिया हुआ है। तो देवता को देके खाओ मतलब समाज को कुछ दो। अब समाज को लिया है, और इसीलिए रोटी कपड़ा मकान समाज ने दिया है, तो समाज को भी तो कुछ देना, समाज को देना हमारा फर्ज है कि नहीं। अब समाज को दिए बिना सरकार से सारी व्यवस्था कर दिए। अब ये तो अमेरिका में भी ठीक करेगा इसको, तो भारत में तो मुश्किल है। अमेरिका में कोई भी टैक्स दिए बिना करो तो चोरी काम। भारत में तो हमारा नेपाल भारत तो अब यही सही है, इसमें मजा आता है, फिर आदत पड़ गई है। यहाँ के लोग वहां मुश्किल से जी सकते हैं, और वहां के लोग तो यहाँ आकर के जी नहीं पाते बेचारे। राशन कार्ड बनाने 6 महीना लाग्छ। अब धाको छ 6 महिनामा कति काम गर्न सक्दैन बिचाराले। तो सरकार से लिया और सरकार को दिया नहीं, प्राइवेट रखा। अब जीएसटी लगा दिया था, टैक्स। अब जीएसटी को भी दुकानदार हमको पूछता है ओरिजिनल बिल चाहिए कि डुप्लीकेट। बोलता है अभी क्या फर्क है, ओरिजिनल लिएगा तो हमको जीएसटी कटेगा, बोलता है। अब हम भी, हमारा देखो इतना चोर हो गया है कि चलो प्राइवेट ही, वो लोकल बिल तो तुम जीएसटी न काटे, ले सब चोर है। साधु भी चोर है, स्टेना ये वो बोला।
तो ये गीता हमारी है। प्रैक्टिकल जाओ ना दुकान में, दुकानदार पूछेगा लोहा खरीद लिया तो कौन सा बिल चाहिए, बोलेगा ओरिजिनल चाहिए तो आपको जीएसटी लगेगा। जीएसटी कितना, 1 लाख रुपए का माल लिया है तो आपको जीएसटी लगेगा कम से कम 13,000 लगेगा। बोले 13,000, हिसाब लगाएगा हमारा दिमाग। 13,000 में तो शिमला घूम के आएंगे बोलेंगे तो चोर पक्का एक नंबर डाकू है ये। 13,000 बचेगा तो 4-5 विद्यार्थी को तो मैं स्कूल में पढ़ा सकता हूँ करके 13,000 में तो मैं 5 जने गरीब का फीस दे दूंगा करके। वो पैसा बचा करके अगर कहीं गरीब को सेवा किया तो इसने अच्छा ही किया, क्योंकि जीएसटी दूं तो मंत्री खा करके वो स्विस बैंक में रखेगा, इससे तो गरीब के दूं ना करके ऐसा भी कर सकता है। इसीलिए गहनो कर्मणो गति, कौन किस भाव से कर्म कर रहा है पता ही नहीं चला। हाँ, गीता थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ तो ऐसा कर सकता है कि अगर वो चोर को, महाचोर को खाने से खिलाने से अच्छा तो यही खिलाऊंगा करके किसी को शिक्षा प्रदान कर सकता है। कि लगभग हमारा भी उसी ट्रैक है, इसलिए अपने भी तक भी बताते हैं ना, हमारा भी तो वही ट्रैक है। स्वामी चिन्मयानंद यूज्ड टू से, आई एम ए डीलर, I take the money from the rich and I say to the poor, बनते क्या सोसाइटी। मैं धनी से पैसा लेता हूँ, गरीब को सेवा करता हूँ। आई एम ए डीलर बोलते थे, आई एम एजेंट ऑफ द लॉर्ड बोलते थे, मैं भगवान का कमीशन खाता हूँ। तो ऐसे ही चलता है। लेकिन डर ये रखना है, स्वार्थ में नहीं होना, स्टे नहीं बस। अब यज्ञ सीधा हो रहा है कि यज्ञ चाहिए तो गरीब को भी दे रहा है, जरूरतमंदी को दे रहा है, तो ये भी तो यज्ञ ही है। इसीलिए श्लोक नंबर 12 को इस हिसाब से, इसको हम, मैंने पहले शुरू में कहा, इसका एक स्केलेटन की तरह श्लोक को हम एक बार देख रहे हैं। इसको 3-4 आवृत्ति जाएगा। एक बार जोया, बाद में एक ब्रह्मा जी कौन है, यज्ञ क्या है, और चोर वास्तव में कौन है, और बचा हुआ खाने में प्रसाद होता है तो बचा हुआ क्या है, ये सारी चीज फिर धीरे धीरे समाज में उतरेंगे और प्रैक्टिकल भी देखते जाएंगे। आज 10, 11, 12 हुआ, कल 13, 14, 15, 16 तक जाएंगे। इसी तरह से फिर आएंगे वास्तव में यज्ञ क्या है करके फिर प्रवेश करेंगे। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्ता न प्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।